एक बात मुझे आपसे पूछनी है कि आपको टेंशन किस बात की है? करियर की, रिलेशनशिप की, पैसों की, काम की या फिर बस टेंशन लेनी है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि बिना बात के आपका माइंड चलता रहता है और आपको टेंशन होती रहती है? यानी कि आपका पूरा दिन काफ़ी नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा था, कुछ भी गलत नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके टेंशन होती है, यहाँ तक कि आपको कल की भी टेंशन होती है कि कल क्या होगा या फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और क्या मैं ये कर पाऊंगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सब मुझसे आगे निकल रहे हैं। यही सब चीजें आप अपने माइंड में सोचते रहते हो। फिर जब आप अपने आप से पूछते हो तो आप यही बोलते हो मेरा माइंड कभी शांत क्यों नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये हो चुकी है अब तो कि आप हर एक छोटी चीज को लेके उसे अपनी प्रॉब्लम बना देते हो। तो आज के वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है और एंड तक आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। अब आती है सबसे पहली चीज, आप हर थॉट को सीरियसली ले रहे हो। अब सबसे मेन चीज इसमें आती है ओवर थिंकिंग। मान लो आपने किसी को मैसेज किया, उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। अब आपके माइंड में हजारों सवाल आएंगे, शायद उसके पास टाइम होगा तो भी नहीं किया होगा, इग्नोर कर रहा है और शायद गुस्सा है। हर चीज को लेके आप ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे। यही तो वजह है कि आप एक छोटी सी चीज को एक बड़ी स्टोरी बना देते हो। अब हमें करना क्या चाहिए इसको लेके? तो जब भी माइंड में ऐसा कुछ ख्याल आए तो आप ज्यादा सोचो मत, उस टाइम नेगेटिव चीज को हटा के बस अपने आप से पूछो कि इसका प्रूफ क्या है। और अगर आप जो सोच रहे हो वो सही नहीं है तो आप प्लीज ओवर थिंकिंग मत करो, उस चीज को वहीं छोड़ दो। और यही छोटा सा क्वेश्चन आपके ओवर थिंकिंग को बिल्कुल खत्म कर सकता है। दूसरी चीज, हम प्रेजेंट से ज्यादा फ्यूचर में रहते हैं। फ्यूचर को लेके कितने सारे सवाल रोज डेली सोचते हैं। क्या मैं फ्यूचर में ये कर पाऊंगा, मुझे जॉब मिलेगी, मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा या नहीं, मेरी लाइफ सेट होगी या नहीं होगी, फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि आपको फ्यूचर के बारे में अभी पता नहीं चल सकता है, फिर भी आप ये सोच सोच के अपने माइंड को स्ट्रेस देते हो। और इसी की वजह से काफी सारे लोगों से मैंने सुना है कि उनको नींद नहीं आती है। और इसके पीछे सीधा सा फैक्ट है इस चीज का कि आप अगर ज्यादा सोचते हो तो आपका दिमाग काफी ओवरलोडेड हो जाता है, जिसकी वजह से ही आप रात को सो नहीं पाते। आप फ्यूचर की प्लानिंग करो, ना कि फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच सोच के उसकी टेंशन लो। अब प्लानिंग का मतलब ये होता है कि मैं आज क्या कर सकता हूँ फ्यूचर के लिए। ज्यादा सोचने का मतलब ये है कि कल क्या होगा। तीसरा, सोशल मीडिया आपको ये फील करवाता है कि आप बिहाइंड हो। इसका एक मेजर रीजन ये है कि आप कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हो। अब आप फोन में काफी सारी चीजें देखते हो, या तो किसी की सक्सेस देखते हो, किसी की बॉडी देखते हो, किसी की लाइफस्टाइल देखते हो, किसी की रिलेशनशिप को देखते हो, किसी की अच्छी लाइफ को देख देख के ही आप ये सोचते हो कि वो तो ट्रेवल कर रहा है, वो तो काफी ज्यादा हैप्पी है, उसकी लाइफ में तो सब सेट है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये है कंपैरिजन। अब एक चीज का आप ध्यान रखो कि आप किसी के सिर्फ 10 सेकेंड को, यानी कि जो 10 सेकेंड में रील में दिखाए गए हैं, उसे अपनी लाइफ में कंपेयर कर रहे हो। तो क्या ये सही है? और आपको उस इंसान की स्ट्रगल नहीं दिख रही है, सिर्फ उसका रिजल्ट दिख रहा है कि उसने आपको क्या दिखाया है, जबकि उसके पीछे क्या हो रहा है वो आपको भी नहीं पता होता है। अब कंपैरिजन कंप्लीटली तो खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ देख रहे हैं तो आप उसके बारे में ये सोचने के बजाय वो इतना कुछ कैसे कर रहा है, आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि कल से मैं क्या नई चीज स्टार्ट कर सकता हूँ। जब आपके पास जवाब मिलेगा, आप उसे करोगे तो ऑब्वियसली आप उससे भी अच्छी लाइफस्टाइल जी पाओगे। फोर्थ चीज ये आती है कि हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होती। किसी ने आपके बारे में क्या सोचा ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके पास्ट में क्या हुआ वो आपके कंट्रोल में नहीं है, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी ने आपको रिप्लाई किया है या नहीं ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो आप उन चीजों में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो और अपने माइंड को उन चीजों में बिल्कुल मत लगाओ। इससे आपको ही तकलीफ होने वाली है। इससे बचने के लिए आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप एक्शन लो। और आपका माइंड भी तभी काम होना स्टार्ट करता है जब आप किसी चीज को लेके फाइट करना बंद कर देते हैं। फिफ्थ, हम अपने ऊपर टू मच प्रेशर डालते हैं। अब हमें लगता है कि हमारी लाइफ 20s में सेट हो जानी चाहिए, करियर भी, हमारा रिलेशनशिप भी, हमारी लाइफस्टाइल, बॉडी, सब कुछ। हमारे पास खूब सारा पैसा होना चाहिए, घर, गाड़ी, सब कुछ होना चाहिए। पर ये चीज किसने डिसाइड की है कि 20s में ही आप सेटल होंगे? अब कुछ लोग जल्दी सक्सेस हो जाएंगे तो कुछ लोग लेट। किसी को अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए कुछ अलग डिसीजन लेना पड़ेगा, किसी को पूरा ही अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। और यूनिवर्स की कोई टाइमलाइन नहीं होती है, ना ही आप लेट हुए हो अभी तक। आप अपनी खुद की टाइमलाइन पर हो। सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन होती है और वो उसी में सक्सेस होता है, उसी में सब कुछ सेट होता है। आप किसी और की टाइमलाइन के बारे में सोच के अपने ऊपर प्रेशर डालो। 6 नंबर पर आता है कि हम हर एक चीज को एक साथ फिक्स करना चाहते हैं। अगर हमें बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि कल से मैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दूंगा, कल से
वर्कआउट, कल से अच्छा खाना, जल्दी उठना, और फिर 4 दिन बाद आप बोलोगे कि मुझसे तो कुछ मेंटेन ही नहीं हो रहा है। अब प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं थी कि आपने ये सब कुछ सोचा, प्रॉब्लम ये थी कि आपने ये सब कुछ एक साथ सोच लिया। एक प्रॉब्लम चूज करनी है, फिर उसके स्मॉल एक्शन लेने हैं। किसी प्रॉब्लम के लिए अगर आप छोटे छोटे स्टेप लोगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और छोटे छोटे प्रोग्रेस से ही आप कुछ बड़ा कर पाते हो। स्टेप 7, हर किसी को खुश रखना बंद कर दो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सभी लोगों की होती है। हम कभी कभी स्ट्रेस में इसलिए होते हैं कि हम सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसको बुरा ना लगे, वो मेरे बारे में ये ना सोचे, लोग क्या कहेंगे, इसी चक्कर में हम खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको रूड बनने की जरूरत नहीं है, अपनी खुद की बाउंड्रीज बनाओ। कभी ये बोलना पड़े कि अभी नहीं हो सकता है तो बोलो। अगर आप कोई चीज नहीं कर सकते तो मना कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप सबको खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी कर दोगे। स्टेप 8 ये आता है, आपका ब्रेन हर सेकंड में इनपुट ले रहा होता है। आप सुबह उठते ही आप फोन ले लोगे, कभी वीडियो, न्यूज, रील्स, इंस्टा वीडियोस, मैसेज, ये सब के बीच में हम फंस जाते हैं। और थोड़ा बहुत भी अगर खाली वक्त भी हमें मिला अकेले में, उसमें भी हम स्क्रॉलिंग करते हैं। और इस तरह से हम अपने ब्रेन को साइलेंस होने का बिल्कुल चांस नहीं देते हैं। और जितना हम सोचते हैं हमारी बॉडी पे उतना असर होता है। यानी कि हम जितना सोचेंगे हमारा माइंड उतना स्ट्रेस होगा, ओवरलोड होगा। उसकी वजह से हम भले ही कुछ काम ना करें, आराम से पूरे दिन सो रहे होंगे, पर अगर ज्यादा सोच रहे होंगे तो भी हम थक जाएंगे। इसीलिए इसे फिक्स करने के लिए आपको रोज के सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं, और उन्हीं 15 मिनट में आपको बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, बिना किसी नोटिफिकेशन के फोन को आपको रख देना है। और आपको थोड़ी वॉक करनी है, अकेले में थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड करना, थोड़ा सा शांति को फील करना है। यानी कि पीस क्या होता है ये अपने आप को बताना है, तभी आप रेस्टलेस फील करना बंद करोगे। ये पहले पहले थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी हैबिट हो जाएगी, और धीरे धीरे आपको अपने थॉट्स क्लियरली सुनाई देने लगेंगे, जिसको आप अभी इग्नोर करते हो। स्टेप 9, आप स्ट्रेस को कम्प्लीटली खत्म नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपका एग्जाम है तो आपको नॉर्मली थोड़ा स्ट्रेस होगा, या फिर आप कुछ अलग करने वाले हो तो उसमें आपको स्ट्रेस होगा। अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको स्ट्रेस होने वाला है। ये सब नॉर्मल है, क्योंकि आप रोबोट तो हो नहीं, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होगा। और यही सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट है। कम्प्लीटली स्ट्रेस को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। अब गोल ये नहीं है कि मुझे कभी स्ट्रेस फील होना ही नहीं चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि मुझे स्ट्रेस फील हो, लेकिन उस टाइम भी मैं अपने डिसीजन अच्छे से ले सकूं। और 30 सेकंड में आप अपने माइंड को रीसेट कर सकते हो, कुछ इस तरह। जब भी आपको लगे कि आपका माइंड काफी ओवरलोडेड है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अपने आप से 3 सवाल पूछो। सबसे पहला, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? दूसरा, मेरे कंट्रोल में क्या है? तीसरा, मैं अभी क्या स्मॉल स्टेप ले सकता हूँ उसके लिए? बस इतना सा पूछने के बाद आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा, और आपको अपनी पूरी लाइफ को सेट नहीं करना है एक ही बार में, आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप लेने पड़ेंगे। अगर आपको ये लग रहा है मैं इतना टाइट फील क्यों कर रहा हूँ, तो इसके पीछे आपकी थकान नहीं है, आपका माइंड है जो कि बहुत ज्यादा सोचने लग गया है। तो आप अपने माइंड को ब्रेक दो। माइंड को ब्रेक देना बॉडी को ब्रेक देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आजकल आपकी बॉडी से ज्यादा आपका माइंड चल रहा है। आपको हर एक थॉट का आंसर देना जरूरी नहीं है, आपको हर एक इंसान को खुश करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसा फील हुआ हो कि ये तो मेरी ही बात कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी इस चीज से बाहर आ गए। तो कमेंट करो आप किस बारे में ज्यादा सोचते थे। और शायद आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, थोड़ी सी मेंटल पीस की जरूरत थी, जो कि मैंने आपको दी थी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।